क्षेत्र भ्रमण में है, क्या मतलब यहाँ की जनता से आश्वासन मिल रहा है? ये आश्वासन बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा था। पहले भी हम लोग आए थे यहाँ 15-20 दिन पहले। अब लोगों का कहना है कि आप टिकट लेकर आइए, आप लड़िए, यहाँ चुनाव जीत के जाएंगे बहुत मतों से। और लोग घर घर हम जा रहे हैं, लोगों का आश्वासन मिल रहा है। और आश्वासन ही नहीं, पूरा विश्वास से लोग कह रहे हैं कि हम आपको वोट से जिताएंगे। तेजस्वी जी के संवाद को किस तरह मतदाता के बीच जाकर रखते हैं? नहीं, उनका जो विजन है और उनका जो संवाद है, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से और उसका लिफलेट के माध्यम से हम घर घर लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमारा आदमी भी लोग हैं, हम लोग भी घर घर जाते हैं, सबके पास बताते हैं कि उनका क्या विजन है, क्या सपना है। जब वो सरकार में आएंगे तो क्या क्या योजना करेंगे। जैसे आपका महत्वपूर्ण में है कि माय मान योजना है, आपका सिलेंडर 500 रुपया सिलेंडर देने का योजना है, लाखों रोजगार सृजन करने की मामला है, बहुत सारा चीज योजना है। उसमें उनका बारे में लोगों को बताते हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। और लोगों को पूरा विश्वास है कि विगत 17 महीना में उन्होंने 5 लाख शिक्षक और अन्य गजेटेड नॉन गजेटेड लोगों का जो बहाली करवाया। तो उससे लोगों का ये विश्वास है कि अगर तेजस्वी प्रसाद जी आते हैं तो निश्चित तौर पे युवक युवतियाँ जो हमारे बेरोजगार हैं उनको जो है सो नौकरी भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, वोट चोरी का। क्योंकि अभी देखते हैं कि पूरा गांव-गांव में कई लोग को जो है जिंदा है, लेकिन उसका नाम काट दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन या आरजेडी की इस क्षेत्र लेवल पे आके करे, जिससे बीएलए जो है हर पार्टी का जाके वोट को जोड़ रहा है, उस पर कुछ काम हो रहा है, जमीनी काम? नहीं, बहुत मैंने BLA 2 बन रहा है, सारे लोग बन रहे हैं। अभी लिस्ट देना है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को लिस्ट गया भी है और हम लोग भी लोगों को बता रहे हैं। सारा लोग अब जागरूक हो चुका है, अब कहीं से कोई वोट चोरी नहीं हो सकता है। और कोई सरकारी कर्मी ऐसा करेंगे भी नहीं, और करेंगे भी तो उनको इसमें बहुत ही पछतावा पड़ेगा। लोग इंडिया अलायंस का सर एक हमेशा से शिकायत रहा है, खास करके हसनपुर विधानसभा में, कि मुकेश सहनी जी का जो अलायंस हुआ था तो वोट का ट्रांसफार्मर तो लगता है कि सारा सहनी समाज बोल रहे हैं, एकजुट है सहनी समाज। अब जब वोट का ट्रांसफर की बात नहीं, वोट ट्रांसफर की बात है तो आगे ट्रांसफर होगा, लेकिन अब एक एक करके आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं होता है। निश्चित तौर पर ट्रांसफर होता है, लेकिन अब कुछ दिक्कत रही होगी। लेकिन इस बार तो सारे लोग एकजुट हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जो सहनी समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी लोग हैं, सारा एकजुट है। बात बनता, और आज भी अगर सरकार है, आज भी तो आचार संहिता नहीं लगा हुआ, आज भी सरकार कर दे तो अच्छी बात है। उनका विजन है, उनका घोषणा था कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। तो इन सरकार ने नकल करके उसका आधा अधूरा लागू किया है। हम तो कहते हैं, आज भी मांग करते हैं सरकार से, पूरा उनका जो मांग है पूरा कर दें, उससे ज्यादा बढ़ा कर दे, लोगों का कल्याण हो, चाहे किसी में तरह कल्याण हो जाए। और हमको लगता है कि आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। लोगों की जरूरत में जो है, और बिहार में ओबीसी की आबादी 65% प्लस, और बिहार एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था 1931 के बाद, जातिगत जनगणना, लेकिन बाद में पता चला कि उसको निरस्त करा दिया गया है सर, जबकि ओबीसी का जो है आरक्षण भी बढ़ा था। इसमें क्या कहना है सर? नहीं, निरस्त नहीं करा दिया गया। जो आरक्षण बढ़ा था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रोक लगा दिया गया, उनकी सुनवाई चल रही है। हाँ, संभव है, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा लोगों का। और फिर इधर केंद्र सरकार ने बोला है कि हम सर्वेक्षण कराएंगे, जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे, तो उसके बाद भी और पता चल जाएगा। लेकिन सर, एक सभा में सम्राट चौधरी जी बोले थे मुख्यमंत्री कि मेरा सरकार इस बार फिर बनने जा रहा है, 200 प्लस सीट लाकर फिर एनडीए का सरकार बनेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। सबको अपना अपना घोषणा करना है। अगर वो सोच रहे हैं तो उनको 243 से भी ज्यादा आ सकता है। वो अपना, उनका कहना अपना, उनका सोच है, उनका तैयारी है, वो अपने अंदाज से बोल रहे हैं। किसी को रोक नहीं है, किसी पार्टी को अपना से घोषणा करना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, उनका जो एकदम बिल्कुल उनका अधिकार है। इस बार क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में बिल्कुल बदलाव है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और काफी बहुमत से बनेंगे। और हमारा जो है सो इसमें काफी विधायक चुन करके आएंगे, बहुमत से बनेगा, सरकार बनेगा। खासकर देखा जाए तो हसनपुर विधानसभा काफी सुदूर इलाका है। यदि आप हसनपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर जाते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, प्राथमिकता क्षेत्रगत होगा। मैंने कल भी कहा था किसी टीवी न्यूज में कि यहाँ क्षेत्रगत है। यहाँ बटा हुआ जो भौगोलिक स्थिति है ना, बिल्कुल अलग है, भिन्नताओं में एकता है। यहाँ जैसे आप अभी जगमोहरा में आप देख लीजिए, गांव में जो पानी लगा हुआ है, रोड का ठीक से बना नहीं है, यहाँ से विधान जाने में लोगों का समय 2 घंटा समय लगता है। तो यहाँ पे एक मेजर प्लान बना करके एलिवेटेड रोड बनाने की आवश्यकता है। फिर आप चले जाएंगे उधर छछनी लाद नेरपा की तरफ जाएंगे, वहां भी इसी तरह की आवश्यकता है। बांध पे कंक्रीट रोड बनाने की आवश्यकता है।
फिर आप चले जाएंगे हसनपुर के अन्य क्षेत्रों में चल जाइएगा तो वहाँ भी रोड की समस्या है, लेकिन वहाँ रोड से ज़्यादा है कि हम शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करें। यहाँ के लोगों का चिर परिचित डिमांड है कि जो डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि सरकारी डिग्री कॉलेज अभी तक आज़ादी के बाद नहीं बना है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार से मिलकर के, स्थानीय स्तर से पदाधिकारी से मिलकर के यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना कराएंगे और साथ ही ITI कॉलेज का भी स्थापना हो, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो पढ़ के आएंगे, वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर्वनारायण यादव।